हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग वेरिएशन के प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो पहला प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, थिकनेस ऑफ पाइल्स ऑफ 18 कॉइन्स इज 40 mm। मतलब 18 कॉइन्स की थिकनेस है 40 mm। तो अपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट से 18 कॉइन्स 40 mm, तो 450 कॉइन्स फाइंड थिकनेस। तो दो जो चीज़ें हैं P1 Q1, वो क्या है, P1 इज इक्वल टू 18 कॉइन्स, Q1 इज इक्वल टू 40 mm। तो दूसरी चीज़ क्या है, P2 इज इक्वल टू 450 कॉइन्स, Q2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब अपने को चेक करना है वेरिएशन इन्वर्स है या डायरेक्ट। तो अगर 18 कॉइन्स की थिकनेस है 40 mm, तो 450 कॉइन्स की ज़्यादा होगी, मतलब कॉइन्स इंक्रीज हो गए तो थिकनेस भी बढ़ गई। इसका मतलब वेरिएशन क्या है, डायरेक्ट। तो हम लोग लिखेंगे हियर वेरिएशन इज डायरेक्ट। इसलिए जब डायरेक्ट वेरिएशन होता है तब क्या होता है, रेशो से। तो हम लोग करेंगे देयरफॉर P1 अपॉन Q1 इज इक्वल टू P2 अपॉन Q2। तो वैल्यू पुट करो, 18 अपॉन 40 इज इक्वल टू 450 अपॉन Q2। अब इसको बॉक्स भी लिख सकते हैं, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई, ये Q2 यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। Q2 को वैल्यू निकालने के लिए हम लोग करेंगे देयरफॉर Q2 इज इक्वल टू 4, ये 40 450 की तरफ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू 40 अपॉन 18। अब 18 से डिवाइड करेंगे तो 9 से भी किया तो चलता है, 9 2 ज़ा 9 5 ज़ा 45, 0 2 से कर दो, 2 1 ज़ा 2 25 ज़ा। तो Q2 क्या आ गया, 25 इंटू 40 मतलब 1000 mm। तो इसी को हम लोग 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। इसीलिए अपना आंसर क्या है, व्हाट इज थिकनेस ऑफ 450 कॉइन्स, तो 100 सेंटीमीटर। समझ में आया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, अनु कैन टाइप 600 वर्ड्स इन हाफ आवर। मतलब अपने एक टर्म है 600, तो उससे रिलेटेड दूसरी टर्म है हाफ आवर। तो हाउ मेनी वर्ड्स इन 9 मिनट्स। अब यहाँ पे आवर्स है, यहाँ पे मिनट्स है, तो हम लोग एक ही यूनिट यूज़ करेंगे मिनट्स का। तो P1 क्या है अपना, P1 इज इक्वल टू 600 वर्ड्स, तब Q1 क्या है, हाफ आवर मतलब 30 मिनट्स। मैं यहाँ पे मिनट्स में कन्वर्ट करूँगी क्योंकि 9 मिनट्स है। तो P2 क्या है, निकालना है अपने को, क्वेश्चन मार्क। तो Q2 क्या है, 9 मिनट्स। अब बताओ 600 वर्ड्स टाइप करने के लिए हाफ आवर में 30 मिनट्स में वो 600 वर्ड टाइप्स करती है, तो 9 मिनट्स में कम टाइप करेगी या ज़्यादा, कम टाइप करेगी। इसलिए हियर वेरिएशन इज डायरेक्ट। इसीलिए रेशो से। तो करो P1 अपॉन Q1 इज इक्वल टू P2 अपॉन Q2। तो क्या है, 600 अपॉन 30 इज इक्वल टू P2 अपॉन 9। तो यहाँ पे आप 30 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 से डायरेक्टली 3 1 जा 3 20 जा, ये 9 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो P2 क्या होगा, 20 इंटू 9 180 मिनट्स। आप इसी को 180 मिनट्स भी रख सकते हैं या फिर 3 आवर्स। इसीलिए आंसर क्या है, 180 मिनट्स। और हाउ मेनी मिनट्स बोला होगा, सॉरी हाउ मेनी वर्ड्स बोला है, सॉरी मैं गलती से 180 वर्ड्स है, 180 वर्ड्स। इसीलिए आंसर क्या हो गया, 180 वर्ड्स। 9 मिनट्स में वो
180 वर्ड्स टाइप करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या बोला है, 800 मैन कैन फिनिश अ स्टॉक ऑफ फूड इन 60 डेज। मतलब एक है 800 मैन, तो उससे रिलेटेड है 60 डेज। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी P1 इज इक्वल टू 800 मैन, तो Q1 इज इक्वल टू 60 डेज। तो P2 क्या है, निकालना है, मैन निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो Q2 क्या है, 40 डेज। अब क्या बोला है, 800 मैन का फूड का स्टॉक 60 डेज तक चलता है, लेकिन 40 डेज में ही ख़त्म हो गया, तो ज़्यादा लोग आए होंगे। यहाँ पे वेरिएशन क्या है, इन्वर्स, क्योंकि जल्दी फूड स्टॉक ख़त्म हो गया मतलब ज़्यादा लोग आए हैं। देयरफॉर प्रोडक्ट सेम। तो करो, देयरफॉर P1 इंटू Q1 इज इक्वल टू P2 इंटू Q2। बस P1 क्या है 800, डेज कितने हैं 60, P2 40। अब P2 में निकालना है, ये 40 यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे डिवाइड बाय 40, 0 0 कट, 4 1 जा 4, 200 जा 200 इंटू 6, तो P2 क्या आ गए 1200 मैन। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को पूछा है हाउ मेनी मोर मैन, ऑलरेडी 800, मतलब 800 मैन के लिए 60 डेज का फूड कोटा है, तो 40 डेज में ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे कितने लोग हैं 1200। लेकिन क्वेश्चन है हाउ मेनी मोर, तो हम लोग करेंगे देयरफॉर मोर मैन जॉइंड, कितने नए ज्वाइन हुए ये निकालना है। 1200 माइनस 800, इसीलिए 400 मैन। आंसर क्या है 400 मैन। समझ में आया, यहीं पे कंफ्यूजन होता है, सब लोग यहाँ पे 1200 आंसर लिख देते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी मोर मैन ज्वाइन देम। ठीक है, अब एक और, इफ 9 टैप्स 36 मिनट में एक टैंक को एम्प्टी करता है, खाली करता है, तो अपना P1 क्या हो गया 9 टैप्स, तो Q1 क्या हो गया 36 मिनट्स। टंकी खाली करने के लिए 9 टैप्स अगर मैंने सेम साइज के ओपन किए तो 36 मिनट्स में टैंक खाली होता है। तो अपने को पूछा है इफ़ 5 टैप्स गो आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब 5 टैप्स उसमें से ख़राब हो गए, तो कितने टैप्स ये करेंगे। या यहाँ पे जल्दी जल्दी में अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो सब लोग यहाँ पे P2 5 ले लेते हैं, जो कि गलत है। P2 क्या होगा 9 माइनस 5, क्योंकि 5 टैप्स ख़राब हो गए, आउट ऑफ ऑर्डर हो गए, तो 4 टैप्स। तो Q2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब 9 टैप्स अगर ओपन किए तो 36 मिनट्स में टैंक एम्प्टी होती है, तो अभी 4 ही टैप्स ऑन किए हैं, तो ज़्यादा टाइम लगेगा। वेरिएशन क्या है इन्वर्स, इसीलिए प्रोडक्ट सेम, तो वही लिखना है P1 इंटू Q1 इज इक्वल टू P2 इंटू Q2। 9 इंटू 36 इज इक्वल टू 4 इंटू Q2। अब ये 4 इज इक्वल टू पार करके जाएगा तो डिवाइड होगा, तो 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4 9 जा, तो Q2 क्या आ गया 81 मिनट्स, और इसी को आप लिख सकते हैं 1 आवर 21 मिनट्स, इसीलिए यही आंसर है। समझ में आया, मैंने 2 इन्वर्स और 2 डायरेक्ट वेरिएशन के प्रॉब्लम्स लिए हैं, आपको बस समझना है वेरिएशन इन्वर्स है कि डायरेक्ट, उसके हिसाब से हम लोग P1 Q1 और P2 Q2 का आइदर रेशो या प्रोडक्ट सेम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।